हेलो गाइस, वेलकम टू द बोल्ट मैथ्स चैनल। और जैसा कि मैंने आप सबको होमवर्क दिया था यार कि कर लेना, आई होप कि कर लिया होगा। और ये शायद हम एक चीज़ लगाना भूल गए भाई, अपना पेन टैब तो लगा लेते हैं। तो भाई जितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलते चलो, हो जाएगा अपना आईआईटी मस्त तरीके से क्लियर। हाँ तो होमवर्क यार मैं आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये तो सिंपल है। तुमको इसमें चेन प्रॉपर्टी दिख गई होगी, आई होप। दिखी है क्या भाई? नहीं दिखी है तो दिखाऊंगे, देख। ए, ए, ये वाई, है ना? काट दे। एंड वाला क्या बच गया? ताला चाबी। आ याद? खत्म हो गया भाई। ओरली हो सकता था ये तो सॉल्व, है ना? तो अभी हम आगे चलते हैं, अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करते हैं, है ना? चलो भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यार, है ना? अच्छा भाई, एक चीज है। मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी सिखाई थी ना कि अगर मान लो कभी कुछ ऐसा हो, इस टाइप का कुछ हो, तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं, है ना? log एक्स वाई। अच्छा मुझे यार यहाँ पे ना एक चीज बताओ, यहाँ पर करते हैं हम लोग डिस्कशन। मैं लाइव आज इसलिए लेने की सोच रहा था क्योंकि मुझे है ना तुमसे, तुम लोगों से इंटरेक्शन चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब क्या करें, कोई बात नहीं। मैंने टेलीग्राम पे भी ट्राई किया बट हुआ नहीं वो। मैं सोचा था आज लाइव हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसे भी कहा था मैंने, क्या नाम है, स्पायरमैन क्या रखा है वो, टेलीग्राम ग्रुप में अपना एक बंदा है वो बता रहा था सर ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन उसका भी काम नहीं चला भाई, है ना? तो इसलिए आज हम रिकॉर्डेड ही पेश करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो भाई ध्यान से सुनो, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये सही है क्या? मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ठीक है क्या? हम्म। अच्छा मुझे जहां तक याद है तुम लोगों को लॉग की कंडीशंस याद होंगी, है ना? कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस वन नहीं होना चाहिए। अब अगर भाई किसी को अब भी प्रॉब्लम है कि ये रिजल्ट क्या है, तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या है ये रिजल्ट। इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा कि ये रिजल्ट क्या है, ठीक है? क्योंकि जो बंदा आगे जाके वीडियो लेक्चर देखेगा बीच में से, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए उसे। क्योंकि ये बीच के जो पार्ट छोड़ते हैं ना कुछ लोग, ये गलत होता है। जैसा कि मैं पता है भाई, हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं, तो हम वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए जहाँ ये रिजल्ट है। अब अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा। कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सर आप हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बताना चाह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे भाई साहब मैं तुम्हें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बने रहते हैं। वो ये है, फिलहाल हमारे पास ना ये रिजल्ट है, अपने पास ना ये रिजल्ट है, तुम देख रहे हो, एक्स स्क्वायर, है ना? तो ये बताओ, जब मैंने ये एक्स, ये जो पावर है ये मैं आगे ले आया, हम्म, तो क्या ये अब भी ट्रू है? क्वेश्चन ने हमें दिया था कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन ने दिया था हमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये क्वेश्चन है मान लो, है ना? ये अपना क्वेश्चन है। तो इसने कहा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मैंने कहा ठीक है। और अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, या फिर रुक जाओ, नेचुरल नंबर्स नहीं, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। अब तुम सोचो वो क्या है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, है ना? तो रियल एक्सेस पूरी होगी, रियल नंबर्स, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो फॉर रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन ने दी है। इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी है।
तो भाई अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन ने हमें ये क्वेश्चन मिला है, देखो अभी मैं पूरा और डिफाइन करता हूँ, एक मिनट में सारा मिटाता हूँ ताकि तुम्हें इस ये कंसेप्ट तुम्हें हमेशा याद रहे, दिमाग में घुसा रहे। मिटा दी लो भाई, सब मिटा दिया है ना। फिर से क्वेश्चन ने दिया हमें ये, मान लो ये दिया है ना, वेयर वेयर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, है ना, सबको ही पता है, होना भी चाहिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ वाई सॉरी, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स नॉट इक्वल्स टू वन। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया तो क्या ये अब भी ट्रू है? खुद बताओ, है क्या मैं अब भी y को पॉजिटिव लिख सकता हूं? नहीं भाई नहीं, यही तो ट्रैप है सारा। ये लॉग में छोटे छोटे ट्रैप हैं जिन्हें लोग डिस्कस नहीं करते, और 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर में लोग उग जाता है और सोचते हैं हमने लॉग पे मास्टरी कर ली। तो ऐसे नहीं होती भाई। अभी तो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से 9 लेक्चर लगेंगे मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये देखो तुम्हें तो अब तुम कह रहे हो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ? भाई तुम मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू डालूं, सपोज करो मैंने -1 डाला, तो ये तो वन ही देगा ना, देगा नहीं देगा ये वन? अब बहुत सारे कहेंगे हाँ भाई वन तो देगा। अब अगर मैं यहाँ -1 डाल दूं तो नहीं हो रहा ये, तो लॉग लॉग की डेफिनेशन तो बैठ ही नहीं रही। हम तो कहते हैं भाई रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, रिजल्ट तो पॉजिटिव हो ही नहीं रहा। मैं इसको हमेशा रिजल्ट बोलता हूँ भाई, है ना। तुम्हें अब मेरी आदत पता चल गई होगी, मैं इसको रिजल्ट बोलता हूँ। रिजल्ट क्यों बोलता हूँ? करो भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। अब बताओ रिजल्ट नहीं है क्या? बस। हाँ भाई, मैं कहता हूँ रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ तो रिजल्ट ही पॉजिटिव नहीं हो रहा, मतलब ये तो लॉग की डेफिनेशन ही उड़ गई, लॉग की डेफिनेशन उड़ गई भाई। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ बीवेयर, भाई साहब बीवेयर। बीवेयर क्यों? पावर को आगे लाते हुए बीवेयर, ये लिख लो, पावर को आगे लाते हुए या जंप कराते हुए बीवेयर। पावर को जंप कराते हुए बीवेयर। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछेगा सर, अब मेरी बात सुनो, अब तो मैं बताऊंगा आपको। ये बताओ सर, अगर ऐसा हो तब क्या करें? और उसने y ग्रेटर देन जीरो दिया हो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो दिया हो। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन फंसाएगा, और मैं मुझे लगता है कि आईआईटी ने अभी इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है इतना डिटेल में। शायद शायद पूछा हो, आई डोंट नो, इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। हो सकता है पूछा हो, तभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये आगे आने वाले टाइम में पूछेगा, क्योंकि उसके पास कंटेंट की अब कमी हो रही है भाई। तो वो बहुत बहुत ऐसी ऐसी जगह से सामान उठा उठा के लाएगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो मान लो उसने ऐसा दे दिया एक्स पॉजिटिव, और तुमने क्या कर दिया, तुमने इसको उठा के, सर 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 ये देखो सर, भाई डाल, और इसने यहाँ लिख दिया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। डाल भाई रियल वैल्यूज एक्स की। क्या ये डिफाइन हो रहा है? अरे भाई ये तो मामला नेगेटिव हो गया यार, बेस ही नेगेटिव हो गया, लॉग की डेफिनेशन गलत हो गई। तो तुम समझ रहे होंगे कि ये इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, तो ध्यान दो भाई, ध्यान दो। अच्छा, कुछ लोग ये डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं बच्चा खुद ही लगाएगा दिमाग। हाँ, तो बच्चा खुद लगा रहा है ना दिमाग, देखो भाई। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। हाँ भाई, एक बार इसको ना ध्यान से देख लो।
कुछ समझ में ना आए ना तो ग्रुप पे डिस्कस कर लेना या डीएम कर लेना मुझे, मैं तुम्हें फिर से समझा दूंगा, एक क्रूशियल कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा भाई, और कुछ सोचो, सोच लिया? चल भाई, आगे चलो। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, है ना। मैंने तुम लोगों को शीट दी थी, मेरे ख्याल से तुमने कंप्लीट कर ली होगी। आज एक और आएगी शायद, मेरे ख्याल से मॉड्यूल में से सवाल दे दूंगा आज तो मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बट पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस। कौन सा दूं, कौन सा? पहले तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना, ताकि भाई जो कमज़ोर बच्चा है उसका भी हाथ छूटे नहीं। चलो भाई, आओ भैया, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, 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 है ना। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर a comma lambda if a is positive, lambda is positive, lambda not equals to 1, और lambda log a to the base lambda मल्टीपल में log lambda to the base 5 इंटू में log 25 base to the base lambda is equals to 2। चलो भाई, कितने सेकंड लगने चाहिए? मेरे ख्याल से तो 25 सेकंड, 25 सेकंड भाई, टिक टिक वन करते रहो। 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बल्कि कम में ही हो गया होगा। हो गया, मेरे को तो दिख गया, देख भाई, log लैम्डा ए इंटू में log लैम्डा 5। मुझे 25 सेकंड लगेंगे भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कभी कहोगे सर 25 सेकंड का बोला था। log 5 लैम्डा, क्या तुमको ये दिखा? चेन प्रॉपर्टी दिखी? चेन प्रॉपर्टी दिखी क्या? मेरे ख्याल से दिख गई होगी। कट 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 कट, क्या आ गया? 2 log लैम्डा ए इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो log ए टू द बेस लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। क्या तुम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ भाई, तो ए इक्वल टू लैम्डा आ गया। कोई प्रॉब्लम? जैसे सॉल्व फॉर ए लैम्डा, मैंने कहा ठीक है, ए इक्वल टू लैम्डा हो गया अपना। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं। एक और क्रूशियल कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं आज, है ना। अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। log 24 to the base 2 divided by log 2 to the base 96 minus log 192 base 2 divided by log 2 to the base 12 इक्वल टू 3। चलो भाई, स्टार्ट हो जाओ भाई। ये तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इजी होगा फिर भी। अच्छा, इसको ना मैं सॉल्व कर देता हूँ यार, तुम्हें मुश्किल ना हो जाएगा, है ना। तो भाई, पहला, मुझे क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो देखो भाई, मेरा जो फंडा रहता है ना, सबसे पहला, मेरे को ना सारी प्रॉपर्टीज सेम बेस में पता है। बस दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो वो रोल रोल रेसिप्रोकल, बेस चेंज थ्योरम, और ताला चाबी, जिसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता है रिजल्ट और बेस में, याद होगा तुम्हें, है ना। बाकी सारी तो सेम बेस में ही चलती है मोस्टली। वो भी क्या नाम है तुम्हारी, ताला चाबी भी सेम बेस में ही चलती है मोस्टली टाइम। सेम बेस मतलब लॉग के सेम बेस में। तो मेरा जो दिमाग कहता है वो ये कहता है कि भाई, सबको ना सेम बेस में कर लो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो लॉग 24 to the base 2 मल्टीपल में लॉग
96 टू द बेस 2, ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया है ना, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। और लॉग 192 टू द बेस 2 मल्टीपल में लॉग 12 टू द बेस 2, है ना, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लॉग में ना एक चीज और ध्यान रखना भाई। क्या? एक चीज होती है इसको बोलते हैं अपन लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, इसको मत भूलना भाई। तुमको ना बड़े बड़े नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये है, ठीक है, ये है ना, तो इनका कुछ किया जा सकता होगा, है ना, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इनको ना प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो इनके। एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हो, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने का ट्राई करो। और मेरे ख्याल से तुम लोगों को दिख रहा होगा यार कि ये टूट रहा है। हाँ भाई, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो, कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से होनी चाहिए यार, चिल मारो। 12 अट्ठे 96 होता है ना, 12 अट्ठे 96, देखो मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, 2 और 3 के फैक्टर्स में ही तोड़ रहा हूँ मैं, है ना। तो 12 अट्ठे 96, तो 2 16, तो यानी 2 टू द 5 32 दिया। चलो भाई अगला, लॉग 2, ये दिख रहा है, 2 से डिवाइड कर दो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो 2 निम 18 और 2 6 12 96, 12 अट्ठे 96, देखो मैं, देखो 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 कैसे चल रहा है, 2 इंटू 12 अट्ठे 96, 96 इंटू 2 192। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये क्या चल रहा है, अभी मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ। 12 2 6 12, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू में 3, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ रहा हूँ। ये ना अभी तुम्हारा लर्निंग फेज है, ये मत सोचो हाय हमारे से तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, सर ने तो ये बताया, सर ने क्लास में करवाया, हमारे से तो हुआ ही नहीं, है ना। थोड़ा सा एक्सेंट भाई अपना आ जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, चलते चलो। अब इसके आगे तुम सोच सकते हो मेरे ख्याल से, चलो फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तुमको ना सॉल्व करना है, बस तुमको एक बार मेरे को देखना है, समझना है कि सर ने कैसे अप्रोच किया। देख रहे हो, मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, ये तरीका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है यहाँ पे। अब कहोगे सर प्राइम फैक्टराइज ही क्यों किया? यार मेरे को ना आसानी पड़ रही है प्राइम फैक्टराइज करने में। मुझे ना दो बंदे मिल रहे हैं जो मेरा दिमाग कह रहा था कि यार लॉग बेस 2 है ना, तो तू अगर इसको प्राइम फैक्टराइज करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें वन जो है वो आएगा, कहीं ना कहीं वन आएगा और तेरी कैलकुलेशन कम होगी थोड़ा। मैं कहा हाँ यार सही बात है। और अगर जहाँ कहीं लॉग 3 टू द बेस 2 आ गया तो वहां पे तू कर लेना सॉल्व अपना, हो जाएगा वो तो मैं वही कर रहा हूँ बस। तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब मैं इसको ले चला ऐसे, ये तो भाई प्रॉपर्टी लगा दी, दिख गई प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी दिख रही होगी, दिख गई तो बढ़िया भाई। चलो भाई, चलते चलो, चलते चलो, हम तो भैया चलते ही चल रहे हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, अब तो नहीं होनी चाहिए वरना भाई दर्द हो जाएगा। इसको मैं फिर से फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना, तो 2 टू द पावर 3 आएगा 4, 4 ये आ गया, और 4 3 12 यानी +2 और आ गया इंटू में 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर से मैं इसको सिंपली लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से इतना सही है। आज भाई अपन अपनी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आराम से बिल्कुल एक एक स्टेप करते चलो। इनिशियल
उस टाइम में तुमको मैथमेटिक्स को धीरे करो, आराम आराम से, धीरे धीरे। मैं तो पीछे पहले गाड़ी इसलिए भगा रहा था क्योंकि यार मुझे लगा कि भाई लेट ना हो जाए कोर्स। फिर मैंने सोचा धोएगा हो जाएगा, दिसंबर एंड तक चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपन अब आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ क्या हो रहा है, दिखा दिखा दिखा। इसको तो मैं 3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा फास्ट चलें, हल्का सा फास्ट। इसको मैं आगे ले गया। अच्छा, मैंने तुम्हें एक स्टेप बताया था बी वेयर, यहाँ कोई डरने की जरूरत है? नहीं सर, क्या डरने की जरूरत, कांस्टेंट नंबर है। प्लस लॉग 2 3, चलते चलो। इसको 5 लिख दूं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 प्लस लॉग 2 3, चलो भाई, और माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 4 6 प्लस लॉग 2 3। परेशानी नहीं होनी चाहिए, बता देता हूँ। ये 2 to the power 6 है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी लगाई और m प्लस एन वाली, क्योंकि log m+log n=log mn होता है। ये स्टेटमेंट इसलिए बोला, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि बेस कहाँ गया, तो बेस मैंने ई मान लिया अपने मन में ही। अच्छा, तो ये तुमको दिख गया होगा कि ये कहाँ से आया है ना। तो जब मैंने इसको स्प्लिट मारा तो 6 कूद के ऊपर आगे आ गया, और प्लस में अपना log 2 3 हो गया। आई होप क्लियर होगी ये बात। अब ऐसे ही मैं यहाँ चलता जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2 प्लस log 2 3, है ना। चलो भाई नेक्स्ट पेज। अच्छा, क्या मैं इसको कुछ अज्यूम कर लूँ यार, मुझे अच्छा, मेरे ना एक और दिक्कत है मेरी, पता क्या? जब मेरे को एक ही चीज बार बार दिखती है ना, तो यार मैं ये सोचता हूँ कि इसका दिमाग में कैसे करूँ यार, मुझे तो बहुत परेशान कर रहा है मतलब। जो मुझे कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिखती है ना, मैं सोचता हूँ कि इसको ना सिंप्लीफाई कर लूँ थोड़ा सा। लाइक जैसे मुझे log 3 to the base 2 दिख रहा है, तो मेरा दिमाग कह रहा है यार इसको ना कुछ मतलब सिंगल टर्म कर यार, बहुत घिचपिच सी हो रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो मैं इसको ना क्या मानूं बताओ भाई, W मान लेते हैं। तो 3 प्लस W, और 5 प्लस W, -6 प्लस W, और 2 प्लस W, है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, है ना। तो 15 प्लस 3W प्लस 5W प्लस W² माइनस 6 to the 12 प्लस 6W प्लस 2W, और 6 to the 12 6W 2W और प्लस W²। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं भाई। 3W प्लस 5W प्लस W² -12 -6W -2W -W², -W² से प्लस W² कैंसिल, और ये 8W कैंसिल हो गया, और 15 - 12 = 3। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन हो गया है ना। मैंने कहा नहीं भाई, इजी है, आसान है, देख लो इसको एक बारी, आराम से देखो। इसके बेस पे ना तुम्हारे अच्छे खासे प्रॉब्लम्स फूटने लगेंगे, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो एक और अच्छा प्रॉब्लम ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस की कमी नहीं है अपने पास। चलो भाई। दूसरा नहीं, तीसरा है आज का, है ना। इफ x = log 2a bcd/2a,
क्या ठीक है? मेरे को तो गड़बड़ दिख रही है यार। 2 y इज इक्वल्स टू log 3b, है ना, 3b और ACD डिवाइडेड बाय 3 z log 4c ABC या ABD डिवाइडेड बाय 4, एक ले लेते हैं W, और log ACD या ABC to the base 5d, then 1 upon में x plus 1 plus 1 upon में y plus 1 plus 1 upon में z plus 1 equals to log n to the base ABCD plus 1। अच्छा, ये टर्म अलग है। और then find value of n। इजी है भाई, ट्राई करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। करो भाई ट्राई, लेक्चर के साथ ही ट्राई करो। मैं बैठा हूँ आराम से, तुम ट्राई कर लो। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ तुम लोगों के लिए कि कौन सा करना है। मैं हो रहा हूँ अब चुप, अपना आराम से सॉल्व कर लो। आई होप यार तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, इजी है ना? तो अब सुनो भाई, मेरी अप्रोच क्या रहती है ऐसे क्वेश्चंस में। मेरा दिमाग जब भी ऐसे भयंकर से क्वेश्चन को देखता है, वो कहता है पहली बात तो, नंबर एक, डर, तुम लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है ना? मैं भी नहीं डरता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं उस क्वेश्चन को ना टैकल करता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग ने कहा भाई ये देखिए क्या दिखा रहा है, और ये कह रहा है इसको यहाँ पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, पुट कर देते हैं, +1 करते हैं इसका। मतलब मैं इसको ना यहीं पे बना रहा हूँ अभी, चलो छोड़ो, कोई परेशान हो जाएगा। नीचे करते हैं भाई, लॉग, ठीक है भाई, log 2a BCD बाई 2, है ना? अच्छा, और ये कह रहा है +1। मैंने कहा यार एक काम करें, इसको खोल लें। खोल लें क्या? चल भाई खोलते हैं इसको, क्योंकि मुझे पता क्या दिख रहा है, मेरे दिमाग मुझे बार बार कह रहा है बेस सेम, बेस बेस, ये देख बेस ये आएगा यहाँ पे। मेरा दिमाग मेरे को बार बार कह रहा है यार ये बेस बनाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। मैंने कहा ठीक है बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाए? फिर मेरे दिमाग ने क्या कहा कि भाई देख, यहाँ ना कुछ झोल है, यहाँ ना कुछ झोल है, यहाँ ना ABC बनेगा सब टर्म्स में, क्योंकि ये ना 1 बाई में दे रखे हैं, और ये रोल रिवर्स, वो रोल रेसिप्रोकल वाली टेक्निक रखी है अपना, ये मुझे लगता है लॉग ABCD आ जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही लग रही है तेरी, एकदम एकदम बात सही है। मैंने कहा चल भाई करते हैं। तो कैसे करेंगे यार? मैंने कहा यार, अगर ये बनाना है ना, तो पहले इसको रिजल्ट में लाना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है, रिजल्ट में लाते हैं। log 2a b प्लस log 2a c प्लस log 2a, सॉरी 2a नहीं, 2a की ना, हाँ 2d माइनस log 2a2 +1। मैंने कहा यहाँ ए है क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, log 2a कर लो, आ गया। अब मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्टफ में कुछ पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा, तो मैंने वो ही अप्लाई मार दिया डायरेक्ट।
तो अपने को मिल गया ABCD 2, और ये, और 2 से 2 मर गया, और जैसा मेरा दिमाग कह रहा था वैसा ही आ गया। ओके ओके, अब मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। मैंने कहा अच्छा ये है क्या, तो यानी ये जो टर्म लिखी है x+1, ये असल में ये है। मैंने कहा हाँ भाई, यार ये तो यही है। अच्छा, क्या करें? मैंने कहा क्या करना है, अब तो बस सिंपली सिमिलरली लिख के और सका सक करना इनका काम है भैया, सटा सट चलो। लॉग, अब मेरा दिमाग ने कहा मैं फालतू कैलकुलेशन नहीं करूंगा भाई, मैं तो ऊपर देखूंगा और 4C लिखूंगा। कहाँ गया, क्या लिख रहा है भाई, 3B है ना, हाँ 3B लिखूंगा, और इसको ABCD लिख दूंगा बिना सोचे समझे। ABCD और W+1 लॉग 5D ABCD, और ये अब 1/x+1+1/y+1+1/z+1 और +1/W+1, इनको यहाँ पे रखूंगा और इनका रोल रिवर्स कर दूंगा, वो रोल रेसिप्रोकल है ना, मुझे वो याद हो गया यार, रोल रिवर्स दिमाग में बैठ गया। तो 1 में लॉग ABCD, भाई बच्चों थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मलाल मत करना, स्पीड को मैच करने की कोशिश करना। ABCD प्लस लॉग ABCD 4C प्लस 1/log 5D ABCD, कर दो भाई रोल रिवर्स, कर दिया भाई रोल रिवर्स, क्या आ गया अपने पास, लॉग ABCD, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट 2A 3B 5C 5D और इंटू 4C। ये क्या मिल गया अपने को, लॉग ABCD, और 5 × 3 = 15, 15 30 120 ABCD, फिर से मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की और इसको स्प्लिट मार दिया, ABCD प्लस लॉग ABCD 120। अब ये 1 हो गया, 1 प्लस लॉग ABCD और 120। अब मैंने कहा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो भाई, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। मैंने कहा अच्छा, अब तो भाई डायरेक्ट कंपेयर करूंगा मैं, है ना, अब कर लो भैया कंपेयरिंग, कंपेयर कर रहा हूँ 1 प्लस लॉग ABCD, और यहाँ पे था n, तो n = 120, आंसर अपना खत्म हो गया, है ना। तो कितने क्वेश्चन हुए आज अपने, एक तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया छोटा सा, एक, दो, तीन, तीन हुए है ना, चल एक और इजी इजी करेंगे, ये ऐसे ही टफ 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 चलते रहे, थोड़ा थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हम्म, चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना, क्या टाइम हो गया, बाद में देखेंगे टाइम वगैरह। इक्वेशंस पे चलें क्या, मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूँ, लेट मी फाइंड सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम माय नोट्स। ऑफलाइन में कौन सा करवाया था यार, कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो तुम्हें मजा आ जाए। यार मैं सोच रहा हूँ अब वो पढ़ा ही दूँ, क्या नाम है, चलो ये कर लेते हैं, है ना, ये किया होगा तुमने मेरे ख्याल से, लेकिन चलो, चिंदी क्वेश्चन, एक चिंदी क्वेश्चंस, log 2 log 2, है ना, base 2 log x⁻³ is equals to log 2 log 3 log 2y
is equals to 0, then the values then the value of x plus y will be, चलो भाई जल्दी बताओ, थोड़ा फास्ट पकाओ भाई अपने आप को। इसमें मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम ये सॉल्व खुद कर लोगे। नहीं होता है कोई बात नहीं यार, सीख रहे हैं अपन लोग अभी सीख रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आज मॉड्यूल से शायद होमवर्क नहीं मिलेगा क्योंकि मैं लॉगरिथम इक्वेशन कल से स्टार्ट करूंगा, और वेडनेसडे तक लॉग का निपटारा हो चुका होगा, फिर अपन लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक पर, है ना। आई होप यार कि तुमने ये ट्राई कर लिया होगा, है ना। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। शीट का लेवल थोड़ा सही है, तो तुम डरना मत अगर भाई तुम 11th वाले हो और तुमसे शीट के बस 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो परेशान मत होना। शीट का लेवल थोड़ा मीडियोकर टाइप रहता है, तो डोंट वरी। हाँ भाई, क्या करोगे? मेरे को तो ये दिख रहा है, मैं तो लिखता जा रहा हूँ। समझोगे तुम, क्योंकि मैं बहुत समझा चुका भाई, मैं बहुत समझा चुका। मैं वो फालतू स्टफ नहीं लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी ध्यान रखना, है ना। दिख गया होगा यार तुम्हें। इसको ओरली कर लें? नहीं यार, ज़्यादा हो जाएगा, फिर कहेंगे सर तो एडवांस बच्चों के लिए ही है, जिनका बच्चों का दिमाग तेज चलता है। नहीं भाई, मास्टर भी कभी एक स्टूडेंट था, है ना। मास्टर भी कभी एक स्टूडेंट था। तो x इक्वल्स टू 9, y इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। हो गया भाई। अच्छा, चलो यार मैं जरा अब सोच रहा हूँ कि तुमको ना होमवर्क ज़्यादा ज़्यादा दूँ, तो अपनी भाई शीट, एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ तुम्हारी कौन कौन से डालने हैं आज। शायद मैं दे दूँ होमवर्क शीट में से, है ना। शायद मैं होमवर्क दे दूँ शीट में से। शीट कहाँ गई? हम्म मॉड्यूल 1। हाँ भाई, कुछ आफती लोगो पहले ही उसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। कभी अपना दिमाग लगा के कि हम तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, दुनिया से आगे निकल जाएंगे, जिंदगी खतरे में आ जाएगी भैया, मास्टर की बात नहीं सुनोगे तो। हाँ भाई, तो देखो भाई, शीट जो है ना उसमें पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, 125 से लेके ना और तुम्हारे 187 तक प्रीलिप्को के क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि तुम लोगों के पास है भी या नहीं, तो मैं नहीं चाहता पैसे बर्बाद करो। ओके, तो एक तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, है ना। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 8। और तुम्हें कौन सा दिया जाए? क्वेश्चन 2 भी ट्राई मारना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 16, ये शायद मैंने क्लास में करा दिया है, ट्राई मारना भाई, जो जो दे रहा हूँ कर लेना। और एक्सरसाइज थ्री में एक्सरसाइज थ्री में तुम कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट,
और भाई तुम कर लेना। और अच्छा तुम ये परेशान मत होना कि सर ब्लैक बुक से भी दे दो होमवर्क, ब्लैक बुक भी इसी में ही है, कुछ क्वेश्चंस उसके, है ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को लग गई, तो परेशान मत होना। और कौन सी तुम यार मेरे को ना रात को एक तो वीडियो बनानी पड़ती है, तो आइडिया नहीं रहता। एक्सरसाइज 5 में कुछ दे देता हूँ यार तुम लोगों को, अब तो सॉल्व कर ही लोगे। हम्म चलो, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 7, ये एकदम घटिया क्वेश्चन है, घटिया एडवांस का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ही मतलब एडवांस से एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना गंदा क्वेश्चन, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन देगा, बट कर लेना यार, कहने को एडवांस का कर लेना। लोग बहुत कराते हैं अपनी क्लासेस में खुश हो के, एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, मैं इसको एडवांस का मानता ही नहीं भाई। धोखा हुआ है, धोखा हुआ है तुम लोगों के साथ। अच्छा और सुनना, सुनो भाई, ये जो है ना इस स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको भी मत करना। और भाई आज एक शीट अपलोड हो जाएगी, एक वर्कबुक प्लस ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 था ना, और वर्कबुक 001 आ गई मेरे ख्याल से, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ वर्कबुक कौन सी आई है आज। वर्कशीट 00 आई है ना, तो वर्कबुक वो सॉरी वर्कशीट आएगी तुम्हारी 01, ये अगले लेक्चर में कंप्लीट करके आ जाना भाई, है ना। डिस्कशन अपन लोग लाइव रखेंगे इन चीज़ों का, है ना, मैं लाइव में विश्वास रखता हूँ, डिस्कशन लाइव करेंगे, क्योंकि यार मुझे देखो, या तो लाइव होगा, वरना मैं तुम लोगों को शीट के सॉल्यूशन जो है ना वो सेंड कर दूंगा टीजी ग्रुप पे, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुम लोगों को शीट शीट के सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, बाकी भाई कर लेना सॉल्व। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल को या परसों को, है ना। यार मेरा ना शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहेगा जब तक एडवांस नहीं होता है यार, ये ऑफलाइन में बहुत चक्कर है। तुम लोग ऐसा करना, इतने मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लॉग वगैरह चलते चलो बस, जैसे ही 24 अप्रैल निपटा और मेरी स्पीड इधर बढ़ी, तो इतना होमवर्क कर लेना भाई, ठीक है। टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।